एनजीओ क्या होता है और जो लोग नए एनजीओ ओपन करना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, उनको किस तरह से रजिस्टर कराना है, एनजीओ के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे और आपका जो डाउट होगा वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमारी सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो राइट डाउन भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो अभी जैसे एनजीओ का जो 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटी, तीसरा सेक्शन 8 होता है। तो ट्रस्ट में जो होता है वो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है इसका सब रजिस्ट्रार के यहाँ होता है। इसमें आपको 2 ट्रस्टी मिनिमम चाहिए होते हैं। इसका एक ट्रस्ट डीड बनता है और डीड में सारे ऑब्जेक्टिव मेंशन किए जाते हैं कि आप किन किन चीज़ों पे काम करेंगे, और इसमें और भी जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होते हैं वो भी इसमें मेंशन की जाती है, ताकि आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हो वो सबको क्लियर हो। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये कि आपको ट्रस्ट डीड में अपने पॉइंट पे इरिवोकेबल मेंशन करना होता है, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है इरिवोकेबल होता है और ये कभी भी बंद नहीं होता। अगर ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो आगे चल के जब 1280 आप लेंगे वहाँ पे फिर दिक्कत हो सकता है। तो ट्रस्ट में ये आपको ध्यान रखना है कि आपका ट्रस्ट जो है इरिवोकेबल है और ये पॉइंट ज़रूर मेंशन होने चाहिए। इसमें 2 ट्रस्टी की ज़रूरत होती है। इसके कंप्लायंसेस बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर 2.5 लाख से कम के अगर टर्नओवर होते हैं तो इसमें ऑडिट बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें ओनली ITR भी आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट बैलेंस शीट अगर करा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको प्रोजेक्ट वगैरह लेने होते हैं तो उसमें आपको वो हेल्पफुल होता है। दूसरा जो है हमारा सोसाइटी है। सोसाइटी में मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों लेवल पे बनती है। स्टेट लेवल पे बनाने के लिए आपको मेंबर सेम स्टेट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्टेट के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नेशनल लेवल का अगर आपको सोसाइटी रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको 7 अलग अलग स्टेट के लोग चाहिए होते हैं। और आप इसमें भी MOA बनता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपके रूल रेगुलेशंस होते हैं कि किन मेंबर्स को क्या राइट्स रहेंगे, कैसे हमारा बैंक ऑपरेट होगा, इन सारे चीज़ों का। और इसमें ईयरली आपको मीटिंग्स भी करने होते हैं। को 2.5 लाख से कम का अगर टर्नओवर है तो इसमें आप ऑडिट बैलेंस शीट कंपल्सरी नहीं होता, और सिर्फ ITR से भी इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑडिट बैलेंस शीट बनवा लेते हैं तो फ्यूचर में आपको जो भी डोनेशन मिलेंगे, चाहे CSR फंड मिलेगा या अनुदान के थ्रू आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, तो उसमें आपको हेल्पफुल होता है। तीसरा जो है हमारा सेक्शन 8 है। इसको भास्ट लेवल पे डोनेशन कलेक्ट, चाहे CSR का हो चाहे किसी भी तरह का डोनेशन हो, भास्ट लेवल पे अगर काम करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 8 में करा सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ इसमें लायबिलिटी भी होती है। तो लायबिलिटी के साथ में आपको ट्रांसपेरेंसी दोनों रहता है, इसलिए आपको इजीली डोनेशन मिल जाते हैं CSR के या गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें आपके जो मिनिमम 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप इसमें मेंबर ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव और जो भी आपके रूल रेगुलेशंस होते हैं तो इसके भी MOA और AOA बनता है। तो इसमें MOA का मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA का मतलब हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें रूल्स रेगुलेशंस और आपके ऑब्जेक्टिव डाले जाते हैं कि किन किन ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे। इसके आपको ईयरली कंप्लायंसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक से आपको हर एक साल कंप्लायंस करवाने होते हैं, चाहे वो ROC हो, मेंबर KYC हो, बैलेंस शीट हो। ये सारी चीज़ें आपको डेडिकेटली CSA के थ्रू कराने होते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तीनों पॉइंट्स ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 का सेपरेट वीडियो बनेगा, तो जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लायंसेस तक। तो इसके बाद हम लोग वो सेपरेट वीडियो आपको देंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।